केस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज में यूजुअली एक क्वेश्चन आपको इसका मिल जाएगा या फिर कोई भी आपको इसके रिलेटेड एक क्वेरी लिखने के लिए बोल सकता है। सो एज यूजुअल सेम टेबल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ईएमपी टेबल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी कर देता हूँ। डीडीएल डीएमएल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो पहले केस स्टेटमेंट यूज करना क्यों है और कहाँ पे और कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। सपोज किसी भी क्वेरी में हमें कोई भी कंडीशन चेक करना है। सपोज एक स्टूडेंट का टेबल है जिसमें सारे मार्क्स हैं और वहां पे बेस्ड ऑन मार्क्स हमें ग्रेड देना है। सपोज किसी का मार्क 90 से 100 हुआ तो उसको ई ग्रेड, 80 से 90 हुआ तो ए ग्रेड। वैसे ही सारे कंडीशन हम लोग केस स्टेटमेंट यूज करके कर सकते हैं। सो सिंटैक्स क्या है इसका? केस लिखना है, उसके बाद केस को एंड कर दो। याद रखने के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। उसके बीच में हमें कंडीशंस लिखना है। कैसे कंडीशन लिखना है? व्हेन और देन यूज करके। एग्जाम्पल्स के साथ हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। बिना स्किप किए वीडियो देखो। यूजुअल कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो हम लोग देखेंगे। ट्रिकी एक कंडीशन भी देखेंगे। एक वीडियो अच्छे से देखो, फिर से कोई भी दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। और ना ही सिर्फ इस वाले वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ, दूसरे वीडियोस में भी आप देख सकते हो। जॉइन हो गया, सब क्वेरी, इंडेक्स, सीटी, विंडोज फंक्शन, कोई भी वीडियो उठा के देख लो। सब में पूरा बेसिक से विथ एग्जांपल हम लोग ने डिस्कस किया है, जिससे सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। सपोज यहाँ पे हमें एम्प्लॉयज के सैलरी के बेसिस पे उन्हें हाइक देना है। जिसका सैलरी 5000 से ज्यादा है उनको 20% हाइक, जिसका 4000 से 5000 के बीच में है उनको 10% हाइक, 3000 से 4000 के बीच में 5% हाइक। और यूजुअली एक्चुअल लाइफ में भी तो वैसा ही होता है, जिसका सैलरी ज्यादा है उसको ज्यादा हाइक मिलता है और जिसका कम है उसको कम मिलता है। तो चलो उसी कंडीशन पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेरी कैसे लिखे। पहला चीज क्या सिलेक्ट करना है? एम्प्लॉय का नाम, सैलरी, और हम लोग को डिस्प्ले करना है किसे 10% देना है, किसे 5% देना है, वैसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय की जगह पे हम लोग कॉलम सिलेक्ट कर देंगे। सपोज हमें एम्प्लॉय का नाम दिखाना है और सैलरी दिखाना है। उसके बाद हमें दिखाना है बेस्ड ऑन सैलरी किसको कितना हाइक मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, केस लिख देंगे। When salary is greater than 5000, then हमें क्या डिस्प्ले करना है? हाइक इज 20%। सिमिलरली उसके बाद यहाँ पे सैलरी के बाद कॉमा, उसके बाद क्या करना है? When salary is greater than 4000, 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए, and salary is less than equal to 5000, then hike is 10%। उसके बाद when salary is greater than 3000, less than equal to 4000, देन सैलरी इज इक्वल टू 5%। और इसके अलावा जितने भी बचे उन लोग को हमें हाइक देना है 0, मतलब कुछ भी हाइक नहीं देना है। मतलब जितने बचे मतलब क्या? एल्स। यहाँ पे हमें लिख देना है एल्स, हमें हाइक देना नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो हाइक। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक एरर दिखा रहा है, पार्शियली रिकॉग्नाइज रूल। मतलब कुछ तो यहाँ पे हम लोग ने सिंटैक्स गलत किया है। क्या सिंटैक्स गलत किया है जो कि यूजुअली लोग यहाँ पे गलत करते हैं? ऐसे ही मल्टीपल कंडीशंस के लिए लोग मल्टीपल केसेस लिखते हैं। लेकिन हमने सिंटैक्स देखते टाइम देखा था, हमें क्या करना है, केस लिखना है, उसके बाद यहाँ पे एंड लिखना है, और यहाँ पे जितने बाकी कंडीशंस है उसे व्हेन और देन के साथ लिखना है। तो यहाँ पे ये केस जो हमने कीवर्ड यूज किया है वो यूज नहीं होगा, और यहाँ पे एंड हम लोग ने कर दिया। इसे अगर एग्जीक्यूट करोगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पे आप कॉलम का नाम देख सकते हो, बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे सिंपल एज दे के हम लोग एक कॉलम का एलियास दे देते हैं हाइक। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग एक से ज्यादा कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं व्हेन में? तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने बेस्ड ऑन सैलरी हाइक दे रहा है 20%, हमें अगर बोला जाए सैलरी के साथ हम लोग का जिसका डिपार्टमेंट नंबर 10 है उसको 20% देना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सैलरी ग्रेटर देन 5000 के साथ एंड डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, देन हाइक इज 20%। ये अगर एग्जीक्यूट करोगे, जिसका 5000 होगा और डिपार्टमेंट 10 में होगा उसको 20% हाइक मिलेगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, मोर देन वन कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद सपोज हम लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं, सपोज हमें और एक कंडीशन ऐड करना है जिसका डिपार्टमेंट नंबर नल है, उसको हमें डिस्प्ले करना है कि ये एलिजिबल ही नहीं है हाइक के लिए। तो वो हम लोग कैसे करें, यहाँ पे सिमिलर व्हेन कंडीशन हम लोग डाल देंगे, और सैलरी इक्वल टू नल हमें नहीं करना है। हमें पता है नल हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, इज नल, देन हमें क्या करना है, प्रिंट करना है नॉट एलिजिबल। तो इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अच्छा यहाँ पे सैलरी हम लोग ने ले लिया, एक्चुअली डिपार्टमेंट नंबर इज नल,
देन नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा काइली और जेसन के डिपार्टमेंट नंबर नल थे, तो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट एलिजिबल। यहाँ पे हम लोग जो भी हाइक दे रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं कि हाइक इसको 20% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, किसी को 5% मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली हम लोग सैलरी में वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि जितना भी हाइक हमें देना है एक्चुअल सैलरी में उसे इंक्रीमेंट करके सैलरी भी अपडेट कर दो, तो वो चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे अभी तक केस स्टेटमेंट हम लोग ने देखा इन सिलेक्ट क्वेरी, लेकिन उसी चीज को हम लोग अपडेट में भी लिख सकते हैं। सपोज इसको मैं वापस जैसा था वैसा कर देता हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्चुअली में अपडेट करना है। तो वो चीज, वो क्वेरी हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अपडेट का सिंटैक्स क्या है? अपडेट टेबल नेम, यहाँ पे वो चीज लिख देते हैं, अपडेट टेबल नेम क्या? एम्प्लॉय। सेट, किसको सेट करना है? सैलरी कॉलम को सेट करना है। इक्वल टू, उसके बाद जो भी हम लोग का केस स्टेटमेंट है वो, उसके बाद यहाँ पे ये एंड एज हाइक तो नहीं रहेगा, सिर्फ एंड। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, इसको सैलरी हम लोग का है नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर हाइक इज 20% लिखोगे एज ए वैर कैर, तो ये गलत है। एक्चुअली हमें करना क्या है, सैलरी को इंक्रीमेंट करना है। तो वो चीज हम लोग कैसे करें? सैलरी को अगर 20% हम लोग को इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब सैलरी प्लस 20/100 इंटू सैलरी, दैट इज नथिंग बट सैलरी प्लस 0.2 सैलरी, दैट इज 1.2 ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सैलरी इंटू 1.2 हम लोग कर देंगे। सिमिलरली 10% हाइक देने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सैलरी इंटू 1.1, और यहाँ पे सैलरी इंटू 1.05 अगर करेंगे उसका मतलब क्या है, 5% हाइक। उसके बाद सपोज यहाँ पे एल्स मैं हटा देता हूँ, क्यों हटा रहा हूँ एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ये जब आप एग्जीक्यूट करोगे आपको लगेगा पूरा क्वेरी सही है, मस्त हम लोग का आउटपुट आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो ये चीज आप एग्जीक्यूट करोगे, 25 रोज अपडेटेड, खुश हो गए आप। लेकिन ये क्वेरी गलत है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय जब आप करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सैलरी हम लोग के यहाँ पे नल हो गए। तो इसीलिए नल हुए क्योंकि जिसका भी सैलरी 3000 से कम है, उनका क्या, उसके लिए तो हमने कोई कंडीशन नहीं लिखा। इसीलिए ऐसे केस में जहां पे कुछ केसेस मिस हो रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट नल से रिप्लेस हो जाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे जो भी कंडीशन, जिस भी एम्प्लॉय का सैलरी 3000 से कम था, वो सारों के लिए सैलरी नल से अपडेट हो गया। इस चीज को फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। एल्स क्या लिखे एल्स कंडीशन में, बेसिकली हमें सैलरी चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ एल्स सैल लिख सकते हैं। और इसे अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, 25 रोज एग्जीक्यूटेड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही नल का नल रहेगा, क्योंकि जो भी हम लोग ने एग्जीक्यूट किया वो नल पे अभी एग्जीक्यूट किया, और नल पे कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वो नल ही रहेगा। तो इसीलिए पहला चीज हमें जो करना है वो क्या करना है, जो भी अपडेट हम लोग ने किया उसे रोल बैक करना है। तो रोल बैक यहाँ से मैं कर सकता हूँ, आप कमांड एग्जीक्यूट करके भी कर सकते हो रोल बैक। तो यहाँ पे हम लोग ने एग्जीक्यूट कर दिया, यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे तो सारे सैलरी यहाँ पे ओरिजिनल वापस आ गए। अभी अगर ये वाला क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे और सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा सारा जो हम लोग का सैलरी था बेस्ड ऑन हाइक परसेंटेज वो अपडेट हो गया। अभी हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया, अपडेट कर दिया, सेम केस स्टेटमेंट हम लोग ऑर्डर बाई में भी यूज कर सकते हैं। सपोज हमें क्या करना है, ऑर्डर बाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट नंबर। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो डिपार्टमेंट नंबर वाइज ऑर्डर तो हो गया, लेकिन जिसमें डिपार्टमेंट नंबर नल है वहां पे रैंडमली एम्प्लॉय के डिटेल्स आ रहे हैं। लेकिन वहां पे भी अगर मुझे कुछ ऑर्डरिंग चाहिए, सपोज बेस्ड ऑन सैलरी, जिसका सैलरी कम है वो ऊपर आना चाहिए, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर में हम लोग केस लिख सकते हैं। ऑर्डर बाई डिपार्टमेंट नंबर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, केस व्हेन सपोज डिपार्टमेंट नंबर इज नॉट नल, जहाँ पे नल नहीं है वहां पे देन डिपार्टमेंट नंबर से हम लोग का सॉर्ट होना चाहिए, एल्स सैलरी वाइज हम लोग का सॉर्टिंग होना चाहिए, और केस को एंड कर देंगे। यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिपार्टमेंट नंबर जो था वो तो डिपार्टमेंट नंबर वाइज सॉर्ट हो गया, लेकिन जहाँ पे नल था वहां पे सैलरी वाइज हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होके आ गया। सिमिलरली डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें सॉर्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ डीएससी हम लोग लिख देंगे। देखो ऐसे ही चीजें तो लोग पूछते हैं, इंटरव्यू हो, एमसीक्यू हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कर दो, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, उसमें बोलना ही नहीं है कुछ भी।